अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई नेटवर्क का जो 2026 है उसमें क्या होने जा रहा है, मेन नेट में कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, इकोसिस्टम किस तरह से रन करेगा और यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशंस देखने को मिल रही हैं वो किस तरह होगा, बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो पाएगी, इसकी जो प्राइस है वो रिकवर करेगी, क्या वाकई इसकी जो प्राइस है वो डुअल वैल्यू रखती है, मेन नेट में प्राइस कुछ और आएगा और जो एक्सचेंजेस के ऊपर प्राइस है वो कुछ और होगा। तो ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर बड़ी कंप्लीट रिसर्च जो है मैंने इस वीडियो में की है और ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इसको एक क्रिप्टो एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर एक न्यूट्रल सोच डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये आपको वेरी क्लियर हो जाएगा कि 2026 में पाई कॉइन कहाँ जा रहा है और क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2025 की, सबसे पहले तो उसमें हमने देखा कि जो एक सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया था वो था 20th फेब 2025 को, जब इसका नेटवर्क ओपन हो गया था। उसके बाद हमने 26 फेब को देखा कि इसके जो है एक ऑल टाइम हाई प्राइस बना $3 के राउंड, लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो ग्रेजुअली डाउन आना स्टार्ट हुई और इस टाइम अगर हम कहें तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर इसका प्राइस आ चुका है। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा वर्स्ट इसकी जो है प्राइस और कुछ बन सकती है। तो यहाँ से इसका रिकवर ही हम देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम 2025 में देखें तो जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनकी इंटीग्रेशन हुई डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, इसको हमने लिस्ट होता हुआ देखा और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एक पार्टनरशिप्स में, कोलैबोरेशंस में, और अगर कॉइन डेस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें तो एआई की इंटीग्रेशंस की बात हुई जो कि इस प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये वीडियो आज अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है कि 26 में क्या होने जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको हर स्टेप जो है वो क्लियर हो सके। आज की इस वीडियो में मैं मेनली 6 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको कवर करने वाला हूँ और अपनी पूरी रिसर्च है, एनालिसिस हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मैंने एक प्रेजेंटेशन अपनी ओपन कर रखी है जहाँ पे पाई कॉइन का रोड मैप 2026 जो है उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेन नेट को, इकोसिस्टम को और प्राइस को लेकर के। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें 2025 में तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट देखेंगे, और जो ज़्यादा जो है बिल्डिंग अप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को किया जाए। यहाँ पे हाइप कोई भी क्रिएट नहीं होने वाली। मीन्स कि अगर आप कहें कि जी यहाँ पे मेन नेट नया कोई लॉन्च हो जाएगा, कोई सेकंड मेन नेट आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पाई नेटवर्क जो है वो बिल्कुल स्टडी एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ के साथ जो है 2026 में आगे फर्दर चलेगा। कोई इसमें शॉर्टकट नहीं होगा, कोई इसकी हाइप नहीं होगी, सिर्फ रियल डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी। जो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को देखें तो ये स्लोली ज़रूर चल रहा है लेकिन स्टेडली है। जितने भी माइनिंग के दूसरे प्रोजेक्ट्स थे वो सारे आपको पता है कि एकदम से आए थे और तूफान की तरह आए थे और बिल्कुल उसके बाद ख़त्म हो गया। आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। ये 7वें साल में आ गया, 7th ईयर में आ गया और ये प्रोजेक्ट स्टिल सर्वाइव कर रहा है। तो मेन नेट इसका ओपन हो चुका हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ रह गई है आने वाली वो है इकोसिस्टम। उसके बाद आपको अगर आप mindpie.com में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो एक टिक का निशान है वो आपको थर्ड फेज के ऊपर नज़र आ जाएगा। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेन नेट जो है फुली फंक्शनल हो चुका है। तो ये सिर्फ इस टाइम पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा कि 26 में कोई भी हाइप नहीं है, कोई भी न्यू लॉन्च नहीं आ रही। इसके बाद अगर हम इसका दूसरा देख लें तो ये मोर रियल होगा और यूटिलिटी की तरफ जो है ये फोकस होगा। अगर इसकी ऐप की डेवलपमेंट होंगी, सर्विसेज होंगी जहां पर जो है पाई कॉइन को आप एक्चुअल में यूज़ कर सकेंगे। 2026 जो है वो ईयर होगा जहां पे पाई कॉइन को एक यूजेबल डिजिटल करेंसी बनाया जाएगा। जिस तरह आपने देखा था कि ये आपके जितने भी CIDI गेम्स में इन्वेस्टमेंट की है या इसके अलावा ऑन रैम्प के साथ जो इंटीग्रेशन हुई है तो वहां पे नोड की सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया और उसके अगेंस्ट जो है पाई कॉइन को अर्न करने का एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये एक डिजिटल करेंसी की तरफ जाएगा जहाँ पे पेमेंट्स को, एप्स को, गेम्स को, डोमेन्स को और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को लेकर के जो डेली यूजेज है, यूटिलिटीज है, उनको बेटर किया जाएगा।
इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगा वो है कि स्ट्रॉन्गर ऐप इंटीग्रेशन होगी इकोसिस्टम। मींस के इसका इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि जहां पे आपको जो है कोई इस तरह सी चीज ना रह जाए कि जो भी आपको लगे कि कोई लेफ्ट हो गई, ये पूरी क्रिप्टो को कवर करेगा। यहां से क्या होगा कि इसकी जो फिर पाई कॉइन की डिमांड है वो बढ़ेगी। जब तक पाई कॉइन की डिमांड नहीं बढ़ेगी, इसका इकोसिस्टम नहीं चलेगा, लोग इसको यूज नहीं करेंगे, इसकी तरफ आएंगे नहीं, इसको ट्रेड नहीं करेंगे, इसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। तो ये जो 2026 है इसमें मोर फोकस जो होगा इकोसिस्टम के ऊपर कि लोगों को कुछ इस तरह का बेनिफिट दिया जाए। देखें, पाई कॉइन को लोग तभी यूज करेंगे जब उनको कोई बेनिफिट नजर आएगा। तो यहाँ पे 26 में हम देखेंगे कि इस तरह का बेनिफिट्स पायनियर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसी यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिलेंगी, डिस्काउंट्स अगर आप इसको कह लें, कि लोग जो है इकोसिस्टम की तरफ आना शुरू हो जाएं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 के ऊपर आता है कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ। यहाँ पे जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि डॉक्टर निकोलस कोकलस ने भी ये स्टेटमेंट दे रखी है कि पाई कॉइन की जो वैल्यू है वो पायनियर्स डिफाइन करेंगे, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो एक एक्सप्लेनेशन है, कुछ यूट्यूबर्स ने जिनके चैनल नहीं चल रहे हैं उन्होंने इतनी गलत कर रखी है कि जनाब पायनियर्स डिसाइड कर लें जीसीवी को तो जीसीवी आ जाएगा। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। ये डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है। ये अब यहाँ पे कोई डॉक्टर निकोलस कोकलस भी इसकी प्राइस को होल्ड नहीं कर सकते और प्राइस को भी फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा कि पायनियर्स डिसाइड करेंगे कि वैल्यू क्या होगी, मतलब कि पायनियर्स जितना यूज करेंगे, जितनी इसकी डिमांड बढ़ाएंगे, उतना इसका प्राइस ग्रेजुअली अप जाना स्टार्ट होगा। एंड जो ये कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है कि जनाब जब तक कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं होगा तब तक इकोसिस्टम में हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी गलत है। ये एक जस्ट लाइक अ बार्टर सिस्टम के हर किसी की एक अपनी वैल्यू, अपनी उसकी एक जो प्राइस है वो खुद वो रखेगा, और जो बायर है अगर उसको वो फिजिबल लगता है तो वो उसको वहां पे बाय कर लेगा। ये इस तरह से वर्क करने वाला है। पाई कॉइन जो है जस्ट लाइक अ फिएट करेंसी है, जैसे एक है, वो उस तरह से वर्किंग करेगा और वो फ्लक्चुएट कर रही होगी प्राइस। वो इस तरह से नहीं होगी कि कोई एक फिक्स वैल्यू हो जाए। अगर आप डॉलर के भी रेट देख लेना तो वो भी अप एंड डाउन होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा करेंसी नहीं है जिसकी बिल्कुल कोई वैल्यू फिक्स हो चुकी हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रही होगी कि 2025 में इसका क्या प्राइस होने वाला है और ये किस तरफ को जाने वाला है। नंबर 5 पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म विजन ओवर द शॉर्ट टर्म प्राइस। यहाँ पे जो होगा प्राइस वो हमें एक लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। पाई नेटवर्क जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पे कोई 2 साल या 3 साल के लिए नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको देखने को मिले कि जनाब एकदम से इसका हाइप क्रिएट हो गया है और यहाँ पे लोग आए हैं, यूटिलिटी को एंजॉय किया है और उसके बाद एकदम से चले गए हैं जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमने देखा। बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने याद होगा कि डॉक्टर चेंगडो फैन ने भी ये बात की थी टोकन 2049 में कि हम यहाँ पे यूटिलिटी फोकस्ड होने आए हैं, न कि हम यहाँ पे लिक्विडिटी को फोकस करेंगे। तो ये जो है ये प्राइस की रेलेवेंसी जहाँ पे आपको देख रही है, तो ये यूटिलिटी जो है वैल्यू क्रिएट करेगी और वैल्यू से जो है यहाँ पे इसकी प्राइस ड्रिवन होगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमें इसको समझने की जरूरत है कि कोई इस तरह का बड़ा पंप हमें देखने को नहीं मिलने वाला। 6 नंबर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये है कि कंटिन्यूड इकोसिस्टम एक्सपेंशन। अब जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो इकोसिस्टम है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। यहाँ पे हमें मोर इंटीग्रेशंस देखने को मिल सकती हैं। KYB वेरीफाइड बिजनेस, जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर KYB वेरीफाइड हो चुके हैं। तो वहाँ पे हमें वो बिजनेसेस के साथ जो एक पार्टनरशिप है, जो इंटीग्रेशंस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी और लोग और एक्सचेंजेस जो हैं यहाँ पे हमें आता देखेंगे और इसका जो यूज़ केस है उसको बढ़ाया जाएगा। इसकी जो एक थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं उनको बढ़ाया जाएगा, जिसका डायरेक्टली जो है वो बेनिफिट होगा डेवलपर्स को और जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर होंगे
अगेंस्ट द पाईकॉइन। इसके अलावा पार्टनरशिप्स की तरफ भी जाया जाएगा, जैसे आपने देखा CIDI गेम्स में पार्टनरशिप की गई है, इसके अलावा ऑन रैम्प के साथ पार्टनरशिप हुई है, और इसके अलावा और वो जो काफ़ी ज़्यादा इसमें आ जाती है पार्टनरशिप्स। तो इसी तरह से फर्दर पार्टनरशिप्स भी जो है वो पाइपलाइन में हैं। इसी तरह से बाकी जो एक हैकाथॉन्स हो गए या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें होगी उनको करके इकोसिस्टम की एक्सपेंशन के ऊपर वर्क किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इकोसिस्टम एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। दिस इज नॉट समथिंग कि एक दफ़ा इकोसिस्टम फुल फ्लेज ओपन हो गया तो उसके बाद उसमें कुछ नहीं हो सकेगा, बल्कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो 26 में भी जिसके ऊपर डेवलपमेंट पे काम होता रहेगा, 27 में भी जिसकी डेवलपमेंट पे हम देखेंगे। और जब तक पाईकॉइन एग्जिस्ट करेगा, इसकी यूटिलिटी की जो एक्सपेंशंस हैं, जो इसके इकोसिस्टम के ऊपर डेवलपमेंट्स हैं, वो हम साथ के साथ देखते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट हो के एकदम से एक दिन में इकोसिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। इकोसिस्टम की लॉन्च पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमें स्टेप जो है वेरी क्लियर हो गया। और मैं यहाँ पे वीडियो का एंड सिर्फ ये कह के करूंगा कि 2026 इज नॉट अबाउट स्पेकुलेशंस, it's about building, using and growing Picoin together. If utility grows, value follows. 26 में कोई हाइप नहीं होगी, 26 में कोई लॉन्च नहीं होगी, 26 में कोई आपको यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। बड़ा हम्बली और बड़े आपको टेक्निकली मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ कि 26 में सिर्फ यूटिलिटी इकोसिस्टम के ऊपर वर्क होगा, और अगर ये वर्क कंप्लीट होगा तो जो इसकी वैल्यू है फिर बढ़ेगी, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, जब पायनियर इसको यूज करेंगे इकोसिस्टम में, जब इसको यूज किया जाएगा, यूटिलिटी इसकी बढ़ाई जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो इसको फॉलो करना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसकी सप्लाई की बात कर लें तो अभी भी इसकी सप्लाई जो है वो 10 बिलियन के अंडर है। मैं सर्कुलेशन सप्लाई की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम सप्लाई तो इसकी 100 बिलियन तक जानी है। जब वो अनलॉक होगी तब हम ड्राइव कर सकेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसकी जो वैल्यू है वो अभी अगर 10 बिलियन के अंडर देखें तो उसके पर्सपेक्टिव में बहुत कम प्राइस बना हुआ है। इसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए इकोसिस्टम को हमें साथ साथ ऊपर ले जाना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट एक रोड मैप था जो 2026 का मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि ये बड़ा ऑथेंटिक आपको वीडियो लगा होगा। इसमें कोई आपको मैंने फेक हाइप नहीं दी है। अगर अच्छी लगी है तो इसको पायनियर्स में बिल्कुल स्प्रेड करें ताकि लोगों को पता चल सके, पायनियर्स को पता चल सके कि 2026 जो है वो क्या होने जा रहा है, और ताकि वो फिर उस हिसाब से अपने जो जितने भी मामलात हैं पाईकॉइन के साथ वो उसको लेकर चल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।